श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 13 अगस्त यानी कि रक्षा पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। रक्षाबंधन के बाद में जो पहली पंचमी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? रक्षा पंचमी के नाम से उस दिन को जाना जाता है। और पंचमी तिथि जब रक्षा पंचमी तिथि के रूप में आती है उस दिन पंचमुखी दीपक जलाने का प्रावधान हमें अपने घर पे ज़रूर करना चाहिए। यह उपाय करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, बाहर कुछ खरीदना नहीं है, कुछ लेना नहीं है। नॉर्मल सा छोटा सा उपाय है जिसे आप अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत अलग सा उपाय है जिससे आप अपने घर में खुशियों को ला सकते हैं। हज़ारों बार इस उपाय को बता चुका हूं, लेकिन जब भी ऐसी कोई विशेष तिथि आती है इस उपाय के बारे में मैं आपको ज़रूर बताता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा इस उपाय को जिससे आप लोग को समझ में आ पाए। ठीक, हमने किसकी बात की है? हमने बात की है पंचमुखी दीपक की। ठीक, अब सभी के घरों में तो पंचमुखी दीपक होगा नहीं। हो सकता है एक दो लोगों के पास में दीपक हो जो कि पंचमुखी हो। नहीं है आपके पास में, बिल्कुल मत परेशान हो। कोई भी एक दिया घर में से ले लो और उसके अंदर 5 बत्ती लगा दो। जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, आपको भी क्या करना है? ऐसे करते हुए 5 बत्ती लगा देनी। लगा दिया 5 बत्ती, तो जब 5 बत्ती लगा दोगे तो कितने मुखी बन जाएगा? पंचमुखी दिया। ठीक, अब बारी आती है इस दीपक के अंदर हम डालेंगे क्या। देखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि घी ही डालना है ना। आज के दिन आप क्या कर सकते हो? तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। या तो तिल का तेल डाल दो या तो आप घी डाल दो, लेकिन सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, अब बारी आती है इस दीपक को कहाँ जलाना है। कहीं पे भी कोई भी पूजनीय वृक्ष आपके घर में हो, कोई भी पूजनीय वृक्ष, वहाँ पे आप इस दीपक को लगा सकते हो। नहीं है कोई वृक्ष घर में तो आप महादेव के शिवलिंग के पास लगा सकते हो, घर के बाहर मेन गेट के पास लगा सकते हो, अपने घर के अंदर जहाँ खाना पकाते हो वहाँ लगा सकते, मतलब कहीं पे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी चौखट के बाहर लगा सकते हो। अब बारी आती है इस दीपक को हमें जलाना कैसे है। आपको एक नाम बताने जा रहा हूं, उन सभी नामों को एक एक करके नोट करिएगा क्योंकि नाम थोड़े से ऐसे हैं मैं लिख नहीं पाऊंगा। ठीक, अब देखो, सबसे पहला जो ये दिया आपको प्रज्वलित करना है वो किसके नाम का जलाना है? भगवान शिव के नाम का, यानी कि अपने भोले शंकर के नाम का पहला दीपक जलाना। दूसरा दीपक जब प्रज्वलित करोगे, सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के कौन है? भगवान गणेश। तो दूसरी बत्ती किसके नाम का जलाओगे? भगवान गणेश के नाम की। जो तीसरी बत्ती आपको प्रज्वलित करनी है वो किसके नाम की जलानी है? जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम की हमें तीसरी बत्ती प्रज्वलित करनी है। जो चौथी बत्ती प्रज्वलित करोगे वो भगवान विष्णु के नाम की करेंगे। और जो 5वीं बत्ती प्रज्वलित करेंगे वो किसके नाम की करेंगे? वो भगवान सूर्य के नाम की करेंगे। यानी कि ये जो 5 देवी देवताएं मैंने नाम बताया, इन्हें हम क्या कहते हैं? मैंने बहुत बार बताया है। जिनको पता है वो लोग नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि भैया इन 5 लोगों को जब मिल जाते हैं, इनका जब हम उपाय करते हैं तो उन्हें हम किसके नाम से पुकारते हैं? शिव पंचायत के नाम से जाना जाता है। और अगर आप आज के दिन इस दीपक को अपने घर पे रक्षा पंचमी तिथि पे लगा देते हो तो ये शिव पंचायत आपके घर की रक्षा करेंगे। देखो, एक बात और बता दूं, जब कभी भी हमारा कोई काम नहीं बनता है, कोई देवी देवता हमसे खुश नहीं हो पाते हैं, तो हम किसका ध्यान करते हैं? शिव पंचायत का स्मरण करते हैं। यही सर्वोपरि होते हैं। और जब इनका स्मरण करोगे तो आपका हर वो काम बनेगा जिसके लिए आप प्रयास करते हो या जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर भाई। तो पहला उपाय आप लोग को मुझे क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये भी उपाय बहुत ईजी है, अपने घर पर ही करना है। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले बता दूं ये उपाय के बेनिफिट क्या हैं। मान लेते हैं कि आप बहुत पहले बहुत परेशान हुआ करते थे और उस परेशानी में आपने क्या ले लिया? कर्ज ले लिया। और अब परेशानी में तो कर्ज ले लिया, लेकिन अब वो कर्ज चुक ही नहीं रहा। तो अब जब वो कर्ज नहीं चूक रहा है तो क्या करना है? आप लोगों को ये उपाय करना है। इसके लिए आप लोगों को शमी का 1 पत्ता लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र शमी का 1 पत्ता लीजिएगा। और दूसरे नंबर पे 1 कमल गट्टा लेना। अगर आपके पास में नया कमल गट्टा हो तब तो वेल एंड गुड, ले सकते हो। नहीं है नया कमल गट्टा तो बहुत सारे आप लोगों ने उपाय किए होंगे। आपके घर की अलमारी में, तिजोरी में कमल गट्टा पड़े होंगे, उन्हीं कमल गट्टे का इस्तेमाल आप कर लेना। ठीक है ना। फिर क्या करना है? महादेव के शिवलिंग के पास चुपचाप आकर के खड़े हो जाओ। यहाँ पर खड़े होना और फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब मेरी बातों को फिर से दोबारा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको शमी का पत्ता बताया और मैंने आप लोग को कमल गट्टा बताया। अब क्या करना है? सबसे पहले जो शमी का पत्ता होता है ना, वो कहाँ चढ़ाना है आज के दिन? देखो,
दो स्थान होते हैं। सबसे पहला स्थान होता है माता का हस्तकमल, जिसे हम किसका ध्यान स्थान बोलते हैं, माता पार्वती का। और यहाँ से स्थान स्टार्ट हो जाता है किसका, माता अशोक सुंदरी का। इन दोनों जगहों के बीच में एक खाली स्थान होता है कि नहीं होता, हर एक महादेव के शिवलिंग के पास देखोगे एक खाली जगह होगी। तो उस एक शमी के पत्ते को उस खाली स्थान पर पहले आपको समर्पित करना है, मणिभद्र का ध्यान करके। दोबारा बोल रहा हूं, किसका ध्यान करोगे, मणिभद्र का ध्यान करते हुए आप लोगों को शमी का पत्ता उस खाली जगह पे समर्पित करना। अब आपके पास में जो एक कमल गट्टा है, उस कमल गट्टे को अपने हाथों में लेकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाना। कितनी बार घुमाओगे, 7 टाइम्स घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। घुमाने के बाद में रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए वही कमल गट्टा महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना। अगर वो कमल गट्टा महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं रुकता है तो टच करा करके फिर अपने जेब में रख लो उस कमल गट्टे को। और फिर आपके पास में एक लोटा जल होना चाहिए। उस जल को जब चढ़ाओगे, हमें कौन से महादेव का ध्यान करना है, मैंने कई बार आपको बताया है, कौन से, कुंदकेश्वर महादेव। देखो, जब बीमारी खत्म नहीं होती है तो किसका ध्यान करते हैं, कुंदक रूप महादेव का कुंदकेश्वर। सेम जब हमारे घर में धन संपदा नहीं टिकती है तो किसका ध्यान करते हैं, कुंदकेश्वर महादेव। करके देखिए इस उपाय को, आपको बहुत लाभ मिलेगा और हमेशा माँ लक्ष्मी का आगमन उनका आपके घर में बना और बरकरार रहेगा। तो करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। बहुत आसान सा उपाय था। 2 उपाय की हमने बातें कर ली हैं। एक तीसरे उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमें किससे करना है, मूंग के दाने के साथ में। ये उपाय के बेनिफिट क्या है, कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखो, ये उपाय बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा आसान है ना। ये उपाय स्पेशली हम कर रहे हैं किसके लिए, अगर आपके घर में कष्ट नहीं ख़त्म हो रहा है, मतलब जैसे किसी को धन को लेके कष्ट है, व्यापार है, इज्जत है, नौकरी है, पैसा है, कोई भी चीज़ें हैं ना जिसको आपको लगता है कि ये हमारे जीवन के सबसे बड़े कष्ट हैं, तो आप लोगों को एक चुटकी लेना होगा। क्या, मूंग के दाने। किसको लोगे, एक चुटकी मूंग के दाने को लेना। और कष्ट कहाँ पे है, अपने घर पे ही तो है आपके, तो आपको उस मूंग के दाने को अपने घर में, पूरे घर में घूम लेना। पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में घूम लेना। घूमने के बाद में इस किसको, मूंग के दाने को संभाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। जो कष्ट हो, जो प्रॉब्लम हो, उसके सल्यूशन के लिए महादेव से विनती कर लेना। प्रार्थना करने के बाद में फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर से वही मूंग के दाने को उठा लो, निकाल लो, किसी छोटे से कपड़े में रख लो या किसी भी छोटी सी पेपर में लपेट दो, उसे संभाल के अपने घर में रखो। जब कभी भी आप घर के बाहर जाओ 1, 2, 4, 10 दिन में, कहाँ पर, वट पेड़ के नीचे, तो उसी मूंग के दाने को वटकेश्वर महादेव का ध्यान करके वट पेड़ के नीचे रख देने से हमारे घर की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सलूशन हमें बहुत जल्दी मिलता है। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। एक आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ कि आप लोगों में से जितने भी लोग, लगभग 45,000 या 46,000 के आसपास, ऐसे कुछ है, 44-45 ऐसे, तो रुद्राक्ष मैंने भेजे थे इस पूरे सावन में। तो अभी तक मैं किसी से ये नहीं पूछ पाया हूँ कि पहुँचा कि नहीं पहुँचा, क्योंकि वर्कलोड अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा लोड है, सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें अकेले देखता हूँ। तो जिन भी लोगों के पास रुद्राक्ष पहुंच गया है, प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कि भैया रुद्राक्ष हमें बिल्कुल सही से मिल चुका है और हम बहुत खुश हैं। ठीक है ना, तो जिससे मुझे आइडिया मिल पाए कितने लोगों के पास रुद्राक्ष पहुंच चुका है। वैसे बहुत लोग पास चुका है, बट लोग बताते ही नहीं है, तो कम से कम प्लीज़ बता दो। नंबर आपको ध्यान होगा 9005643345 व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से बता दीजिए कि आपको रुद्राक्ष मिला या नहीं। अब बारी करते हैं इस आखिरी उपाय की तरफ। जैसे आपकी कोई ऐसी कामना हो, कोई ऐसे विशेष हो जिसके लिए आप प्रयत्न करे जा रहे हो, उपाय किए जा रहे हो, तो आपको इत्र लेना है। थोड़ा सा इत्र लेने के बाद में आपको पंचमी तिथि पे इस उपाय को करना है। जल लीजिएगा और उसी जल के अंदर इत्र को डाल दो। क्या करना, इत्र को कलश के अंदर डाल देना और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर 5 बार में, एक ही बार में तुरंत जम से तुरंत में चढ़ा देना नहीं,
थोड़ा थोड़ा करके 5 बार में उस कलश के जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए अगर आप समर्पित करते हैं, चढ़ा देते हैं, तो आपकी वो सारी मनोकामना पूरी होगी जिसके लिए आप परेशान हो। ठीक है ना। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बहुत ही विस्तार से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।